हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो है ये एक यहाँ पर ऐसे के बारे में है, स्टोरी के बारे में है, जिसको लिखा है वेरियर एल्विन ने। जो इनकी ये फ़ोटो है, अ पिलग्रिमेज टू तवांग। तवांग बेसिकली यहाँ पर एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। जैसे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर लीग अलायंस। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये नेफा है वहाँ पर ये मोनेस्ट्री भूटान और उनके बीच में एग्जिस्ट करती थी, जो अरुणाचल प्रदेश आज में टाइम में मौजूद है यहाँ पर। तो इसकी हम समरी जानने वाले हैं, फिर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसको लिखा है वेरियर एल्विन ने। ठीक है, थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो सकता है मेरा, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। ठीक है, तवांग इज़ अ पिक्चर क्यू प्लेस सिचुएटेड इन कॉर्नर बिटवीन भूटान एंड नेफा। इट इज़ फेमस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। ये तवांग है, जो तवांग का जो गेट है मेन, जब हम एंटर होते हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट है मेनली यहाँ पर, ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है आज भी। एक मोनेस्ट्री बनी हुई, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसी के नाम पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये भूटान और जो नेफा है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश आज का है, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, उनके बॉर्डर्स के आसपास थोड़ा सा। और ये फेमस है बहुत सारे रीजन्स के लिए यहाँ पर। इसके बारे में ये जो वेरियर एल्विन ही कहते हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट फॉर इट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज़ ब्यूटीफुल अपलैंड वैली। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तवांग मोनेस्ट्री है, कितनी प्यारी खूबसूरत बनी हुई है यहाँ पर ये। और ये ऐसी लगती है दूर से देखने में। इसके बारे में वेरियर एल्विन कहते हैं कि समुंदर में तैरता हुआ कोई क्रूज़ शिप, इतनी बड़ी है, बीच में लैंड जगह खाली है, इसके अंदर बरामदा है। तो ये शौकीन थे, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी वहाँ जाया करते थे, लोगों को समझते थे, पढ़ते थे, जानते थे। तो ये यहाँ पर तवांग में इसलिए जाते हैं कि दलाई लामा यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। जब वो तिब्बत से इंडिया की तरफ आ रहे होते हैं, जब वो अपने लिए शरण मांगते हैं इंडिया में आके, तो जब उनकी जो ज़मीन तभी जो तिब्बत है वहाँ पर कब्ज़ा करता है चाइना। ठीक है, तो ये इस जगह से होते हुए आते हैं, तवांग में रुकते हैं दलाई लामा। और जिस रास्ते से होते हुए दलाई लामा इंडिया आते हैं, ये उसी रास्ते से होते हुए तवांग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने ये कहा कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो बहुत प्यारी बनी हुई है यहाँ पर वैली में। सेकंड यहाँ पे क्या है, बिकॉज इट इज़ वॉज द फर्स्ट प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस विच द दलाई लामा विजिट व्हेन ही सॉट एलियमेंट्स फॉर ईयर अगो। यहाँ पर क्या हुआ, दलाई लामा है जो 4 साल बाद यहाँ पहुँचे थे, जब काफ़ी टाइम तक तिब्बत के अंदर जो लामाज या फिर जो वहाँ की जो आर्मी थी, तिब्बत आर्मी, छोटी सी पुलिस थी, आर्मी क्या थी वहाँ पर, जब चाइनीज़ों ने उनको हरा दिया, जब ये दलाई लामा भाग कर छुप कर इंडिया आए, तो यहाँ पर वो रुके थे। उसको 4 साल हो चुके हैं, इस बारे में ये कहते हैं। थर्ड, बिकॉज इट वॉज कैप्चर्ड बाय दैट चाइनीज़ इन इंडो चाइना वॉर इन 1962 and later because it was reoccupied by the Lamas and Indian administration after a few weeks। ठीक है, इस पर कब्ज़ा कर लिया था तवांग के ऊपर भी चाइनीज़ ने, जब इंडो चाइनीज़ वॉर होती है। फिर खैर बाद में यहाँ पे क्या होता है, जो लामा के जो समर्थक होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, एंड जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, आपस से इसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, यहाँ पर उनसे मतलब आज़ाद करा लेते हैं इस जगह को। तो ये इसलिए फेमस, ख़ास तौर पर जो तवांग है इसलिए यहाँ पर फेमस है। वेरियर एल्विन, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो सकती है इसके अंदर कि, ठीक है, जो इनकी सेकंड वाइफ है एंड ही सेकंड वाइफ लीला वेंट टू तवांग इन द मंथ ऑफ May 1956 following the very route which the Dalai Lama has used, but in the reverse order, when the only way to travel was on foot or pony, but later a mountain road made it easily accessible। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दलाई लामा वेरियर एल्विन है और इनकी जो सेकंड वाइफ जो दूसरी बीवी है इनकी, मई 1956 के महीने में ये जाते हैं तवांग के लिए, निकलते हैं यहाँ पर। और ये वही जो रूट है जो जिसको दलाई लामा ने फॉलो करा था, यूज़ करा था, उसी को ये फॉलो करते जाते होंगे रिवर्स ऑर्डर। मतलब दलाई लामा आते हैं चाइना से,
इस तरफ तवांग की तरफ ये जाते हैं, आसाम से होते हुए तवांग की तरफ, ठीक है। और इसमें क्या आप जानते हैं, जब पहाड़ी इलाके होते हैं, आज के टाइम में तो गाड़ियाँ बन चुकी हैं, गाड़ियाँ हैं और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं, मगर हम बात करते हैं 1950 के बारे में बात कर रहे हैं, 70 बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम इतना डेवलपमेंट नहीं था। और आज भी जो ये रीजन्स है इनमें डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर पौनी, जैसे कि आप जानते होंगे, इसे टट्टू बोलते हैं, छोटा सा घोड़ा जो होता है, घोड़े से छोटा घोड़ा अलग होता है, मतलब घोड़ा और जो गधा होता है उसके बीच की चीज़ है यहाँ पर, खच्चर इसको बोल सकते हैं। तो ये सवार होकर उसके ऊपर जाया करते थे, मगर वहाँ पर उस टाइम तक तो रोड वगैरह बन चुके होते हैं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है, तो इनके लिए तवांग जाना आसान हो जाता है। तो ये बताते हैं कि भाई ये ट्रैवल करते हुए किस तरह से गए यहाँ पर। ये तवांग बीइंग अ लॉन्ग वे ऑफ, दे स्टार्टेड फ्रॉम तेजपुर एंड ड्रॉप टू चारद्वार एट द फुट ऑफ माउंटेन एंड देन अपवर्ड बाय द कार टूवर्ड बोमडिला, ठीक है। तवांग का रास्ता बहुत दूर पड़ता है जाना के, बताते हैं ये कि तेजपुर से शुरुआत करते हैं, ये आसाम में है आज के टाइम में। देन फिर ये पहुंचते हैं चारद्वार, जो कि ये भी आसाम में ही है, ठीक है। एंड फिर ये पहुंचते हैं कार के ज़रिए से, जो कार चलाते हुए जाते हैं, कि ये कार से पहुंचते हैं बोमडिला, ठीक है। ये बताते हैं इस बारे में, दलाई लामा हैड बिन ग्रीटेड बाय 200 जर्नलिस्ट व्हेन ही हैड अराइव्ड द तेजपुर। ये जब दलाई लामा तेजपुर पहुंचे थे, बाहर से पहुंचे थे चाइना से बचकर, तो उनका सामना 200 जर्नलिस्ट से हुआ, उनसे उनकी बातचीत थी, मतलब उनको स्वागत किया जर्नलिस्ट ने, ठीक है। ही हैड ऑल्सो ट्रेवल्ड बाय द जीप बिटवीन चारद्वार एंड बोमडिला। ये कहते हैं कि भाई वो भी कार से ही आए थे यहाँ पर, बोमडिला जो जगह है, और तेजपुर से यहाँ पर, चारद्वार से और बोमडिला के बीच में चलते हुए गाड़ी से ही आए थे यहाँ पर। हावेवर एल्विन एंड लीला हैड टू अबेंडन देयर व्हीकल अबाउट टू 28 miles बियॉन्ड चारद्वार आफ्टर अ स्टीप क्लाइंब ऑफ 8000 फीट। ये क्या करते हैं यहाँ पर, एल्विन और जो इनकी बीवी है लीला, जो अपनी गाड़ी होती है उसको 28 माइल पहले ही छोड़ डालते हैं चारद्वार से पहले, जब ये 8000 फीट ऊंचाई पहुँच जाते हैं यहाँ पर। वजह यहाँ पर ये भी है कि जो ऑक्सीजन होती है कम होती है, तो गाड़ी चल नहीं पाती सही से, फिर फिसलती भी है गाड़ियाँ वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर, तो ये छोड़ डालते हैं वहीं पे अपनी। देन दे वेंट ऑन फुट, यहाँ पर ना ये फूड हो गया मुझसे, ये फुट था, ठीक है, फुट यानी पैर। एंड पोनी अलोंग अ नैरो ब्रिज पैथ, ठीक है, ब्राइडल पैथ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये अपने पैरों के जरिए पैदल और जो गधे खच्चर जो मिलते हैं वहाँ पर, उन पे सवार होकर ये एक पतले से रास्ते से होते हुए निकलते हैं यहाँ पर। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैथ वॉज दैट इट लीड देम थ्रू लवली scenic valley, hills, stream and sacred shrines. The worst was that they had to endure the stings of dimdum flies and had to ride ponies along extreme edges of precipice. तो इस बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं, एल्विन कहते हैं कि भाई जब हम जा रहे थे तवांग, चारद्वार पार करने के बाद तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ग्रीट करा मतलब हमारा स्वागत करा चीज़ों ने, देखने वाली चीज़ों ने, कि प्यारी प्यारी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी वैलीज़ देखने को मिली हमें, पहाड़ हैं, झरने गिरते दिखे, नदियाँ मिली हमें, मतलब धाराएँ दिखी, धारा जो शुरुआत होती है नदी की, वहाँ से जगहें देखने को मिली इनको। और जो कुछ पवित्र श्राइन्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं भगवान बुद्ध की, ख़ासतौर पर जो कि इलाके में आपको जब आप कभी आप देखेंगे मैप वगैरह पे गूगल पे, तो आप पे खासकर वहाँ पर जो भगवान महात्मा बुद्ध हैं उनकी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, मूर्तियाँ हैं या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं, सब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर, तो देखने को इनको मिली, इनको बहुत अच्छा लगा। अब वर्स्ट पार्ट क्या रहा इनकी नहीं यहाँ पर, कि जैसे ये डिम फ्लाई है, इसको हम कहते हैं डम फ्लाइज बोलते हैं इसको, मतलब ये मक्खी होती है, छोटी सी बड़ी सी मतलब मक्खी होती है, इसको हम वो कहते हैं भमीरी बोलते हैं इसको अक्सर लोग, ठीक है। जो करती जो उड़ती रहती है, बड़ी लंबी सी होती है यहाँ पर, तो ये उड़ती हैं, आप जानते हैं घास वास भी खाती हैं ये, तो ये इनसे परेशान होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होती हैं और ढेर सारी खट्टी उड़ती हैं, तो आवाज़ करती हैं, शोर होता है उससे, तो इससे परेशान होते हैं ये। और जब ये पार कर रहा हो, जब चलते हैं रास्ते पे, तो घोड़े पे खच्चर पे जिस पे होते हैं ये, तो भाई इनको बहुत ही पतले रास्तों से निकलना होता है, जो इनको बिल्कुल बुरा लगता, अजीब सा, इनको अच्छा नहीं लगा वो ये चीज़ देखने में, ठीक है। तो दलाई लामा का मैंने फ़ोटो लगा दिया है यहाँ पर, ये तवांग मोनेस्ट्री है और ये इसका गेट है यहाँ पर देवान डिस्ट्रिक्ट का।
Alvin regards this journey to be one of the most memorable adventure Nefa has to offer. He gives us a vivid description of the beautiful countryside and opines that if there is a paradise in Nefa, it is this valley. It followed by the detailed description of local dress which they've done, ठीक है, यहाँ पर डन है, ई है, डन इन प्रिपरेशन ऑफ देयर पिलग्रिमेज इन द माइंड्स ऑफ द स्नो क्लैड माउंटेन। तो इस बारे में क्या कहते हैं एल्विन क्या कहते हैं, सॉरी, कि वो कहते हैं कि ये जो नेफा का एडवेंचर है, क्योंकि घूमने फिरने के आदी होते हैं ये, तो ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बेहतर जो एडवेंचर रहा है वो आज तक के अंदर दुनिया में नेफा का ही रहा है। और वो कहते हैं अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो नेफा में ही, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर मौजूद है यहाँ पर। एंड देन बताते हैं वो यहाँ पर जो डिटेल बताते हैं डिस्क्रिप्शन जगह के बारे में, कि उन्होंने वहाँ जाने के लिए जो लोकल ड्रेसेस हैं उनको पहना था यहाँ पे, ठीक है, और जो मडी माउंटेन से, मतलब पहाड़ पर जब कीचड़ से जम जाती है उसको पार करते चलते हुए उस पर से ये गए थे यहाँ पर, ठीक है। पहाड़ में जो बर्फ़ गिरती है, मिट्टी होती है, कीचड़ बन जाती है, उसको पार करते हुए ये गए थे यहाँ पर। इन द नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ वी आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिरंग वैली इनहेबिटेड बाय द मोम्पा ट्राइब, ठीक है। दिरांग वैली जो यहाँ बताई गई है, इसके अंदर ये भी फिर से जो हम कहेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये घर है, मतलब हम कहते हैं ना जो यहाँ पे जो कबीले लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका ये घर है यहाँ पर, वहीं पे ये लोग बातें हैं। तो ये बताते हैं इनके बारे में, इनकी फेथ के बारे में, कस्टम के बारे में, जो इनका ट्रेडिशन है उसके बारे में, और ये बॉम्बडीला के बारे में बताते हैं। बॉम्बडीला से आगे जाके ये वैली आती है यहाँ पे। दे वर एस्कॉर्टेड अलोंग द रिवर रियली टू दिरंग बाय फ्रेंड्स एंड पॉलिटिक्स ऑफिसर नाग एंड अ यंग एस्ट्रोपोलॉजिस्ट सचिन। तो ये कहते हैं कि भाई हमने इस जगह को पार करा, कुछ हमें पॉलिटिकल ऑफिसर्स मिले। वजह क्या है यहाँ पर कि जो बॉर्डर लगता हुआ बॉर्डर है भूटान का, तो वहाँ पर ये लगता है, तो पुलिस तो वहाँ पर होगी, तो उनको पॉलिटिकल ऑफिसर्स पार करवाते हैं जगह को, और यहाँ पे इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिलता है सचिन नाम का, ठीक है। दिरंग इज़ द होम ऑफ मोम्पा ऑफ नेफा बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। जो यहाँ पर क्या है, ये मोम्पा ट्राइब जो है नेफा में जो रहती है यहाँ पर, ये क्या है, धर्म से बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं। देवर सेवरल बुद्धिस्ट टेम्पल देयर वर, ठीक है, वहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी थी। ग्रेट पेयर व्हील एंड ग्राइंड स्टोन वर वर्कड और रोटेड बाय वाटर एंड अलॉन्ग विद द फ्लैग फ्लटरिंग इन ब्रीज रिपीटेड एंडलेसली देयर सैक्रेड वर्ड ओम मनी पद्मे हम। तो ये बताते हैं कि जो ये मोम्पा ट्राइब के लोग हैं, जो धर्म है बुद्धिस्ट हैं, ये इसको मानते हैं यहाँ पर, और कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल, छोटे छोटे जो टेम्पल्स होते हैं, लोकल टेम्पल्स वहाँ पर मौजूद हैं। एंड वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा चक्का है, पहिया जो होता है इनके अंदर, बुद्धिस्ट के अंदर, मैंने फ़ोटोज़ की लगाई होगी, शायद पीछे गई, हाँ ये रहा, ठीक है, सैक्रेड व्हील कहते हैं इसको ये, ठीक है। तो ये चलता है वहाँ पर, बताते हैं कि यहाँ पे एक चक्की भी है जो आटा पीसती है यहाँ पर, और वो चलती किस वजह से, मदद से है, पानी की मदद से चलती है वहाँ पर। और जैसे कि हम जानते हैं जब ये जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे, तो जैसे ये जगह है, तो जैसे आप इसमें कहीं देख रहे होंगे झंडे लग रहे हैं, नहीं इसमें झंडे नहीं लग रहा है फिलहाल, तो झंडे से मतलब कई कलर के झंडे जो फ्लैग्स होते हैं आपस में लग रहे होते हैं, वो लहरा रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये इसके बारे में बताते हैं, ये चीज़ें करते हुए लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर वो अपने कुछ सैक्रेड वर्ड्स बोल रहे हैं, ओम मनी पद्मे हम। देयर हाउस, अब ये डिस्क्रिप्शन बताते हैं उन लोगों के बारे में। देयर हाउसेज वर टू स्टोरीड स्टोन बिल्डिंग स्टोन नेस्टेड द हिल ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर। द हाउस वर दे पुट अप वॉज द स्मॉल टेम्पल विच स्टूड अबव ऑन एन ओल्ड फोर्ट एंड डोजोंग सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द विलेज। तो ये कहते हैं कि जो उनके घर हैं, जो मोम्पा ट्राइब है, उनके घर 2 मंजिला हैं जो कि पत्थरों से बने हुए, पत्थर तोड़ के बनाते हैं ना पहाड़ियों के अंदर, उनसे ही बने हुए घर हैं इनके। जो नदी है यहाँ पर दोनों किनारे हैं। अब नदी यहाँ पर जो आएगी वो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर, ठीक है। तो
ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों के यहाँ पे घर बने हुए हैं यहाँ पर। और उनके गांव के बीच में ही एक पुराना कोई खंडर किला टाइप की जगह है, उस पर कोई मंदिर बना हुआ है, महात्मा बुद्ध का जो मंदिर है यहाँ पर। उसके अंदर क्या है, इट हैड अ स्मॉल लाइब्रेरी एंड रूम इन विच दे स्लेप्ट, हैड सेवरल स्मॉल आइडियल ऑफ बुद्धा। एल्विन फाउंड द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग अंडर द गेज ऑफ स्टैचू यूनिक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्विन कहते हैं कि भाई इस जो मंदिर है वहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी है महात्मा बुद्ध की, वहाँ जहाँ पे वो रुके सोए थे जहाँ पर वो, और वहाँ पर एक महात्मा बुद्ध की छोटी मूर्ति रखी हुई, जिसकी वो मतलब हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो गोद है उसके बिल्कुल पास में ये सोते हैं। एल्विन वो भी कहते हैं कि बिल्कुल ही कुछ यूनिक सा वो एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल, उनको यहाँ पर कुछ फील होता है यहाँ पर। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड रॉन्ग एंड disrespectful to occupy space along with the Buddha, and the understood that Buddhist religion was not considered apart from life। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भाई मूर्ति के पास लोग लेट जाते हैं तो बुरा माना जाता है कि आप पवित्र हो जाएगी, मंदिर में जो मूर्ति है वहाँ लेटना नहीं है, मगर बौद्ध धर्म में कहते हैं कि ऐसा नहीं है यहाँ पर, कि आप जो है मूर्ति के पास लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है कि गलत माना जाए या फिर उसको आप डिसरिस्पेक्ट मानेंगे यहाँ पर। वो तो ये कहते हैं कि बुद्धा जो है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और हमें इसके साथ ही रहना पसंद करते हैं वो लोग यहाँ पर, ठीक है, अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं वो। देन क्या होता है, दे मीट द अबॉट। अबॉट मतलब कि हम कहते हैं मथडीश, जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर, मतलब जो मठ होते हैं, जो उनमें गुरु होते हैं, जैसे चर्च होते हैं, कि जो चर्च के अंदर जो फादर होते हैं, मंदिर के अंदर पंडित होते हैं, ठीक है, तो वही उनको मिलते हैं यहाँ पे अबॉट। और तवांग हुम वेरियर डिस्क्राइब एज जेंटल। इस बारे में क्या कहते हैं यहाँ पर एल्विन के, ये जो है बहुत जेंटल हैं, कर्शियस हैं, सिंपल हैं एंड लुमिनस विद द इनर जॉय। मतलब अंदर से उनके वो कहते हैं कि दिल के अंदर से, उनकी गहराई से वो बड़े ही खुश मिजाज इंसान हैं, अच्छे हैं, उनके दिल में रोशनी है लोगों के लिए, और वो लोगों को अपना ज्ञान वगैरह बांटते हैं यहाँ पर। द लोकल पीपल गेव देम अ सेरेमोनियस वेलकम विद लोकल dignitaries and a band of trumpets and drummer in attendance। तो वो कहते हैं कि जब ये गांव पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने उनका बड़े दिल से स्वागत करा यहाँ पर। उनके लिए अपने जो तरीक़ा है, उनका जो लोकल तरीक़ा है, डम बजाना, नाचना गाना, तो वो उनके लिए यहाँ पर करा इन लोगों ने। ईच प्लेस दे क्रॉस्ड हैड द सेम वेलकम for them, and Alvin describe in colorful detail about the way of Mompa tribe showed their hospitality toward visitor। तो यहाँ पे एल्विन कहते हैं कि जहाँ से वो गुजरे उस गांव के अंदर से, वहाँ के लोगों का सबका रवैया एक जैसा रहा कि वो बड़े ही प्यार मोहब्बत से उनसे बोलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो उसको बड़े ही प्यार से वो दिखाते हैं एल्विन। वो बताते हैं कि उनकी जो अतिथि सत्कार है यहाँ पर, मतलब जो अतिथि आते हैं जिनको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं हम, कि उनका किस तरह से वो ध्यान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ही ऑल्सो मैंशन देयर हैबिट ऑफ स्टकिंग आउट देयर टंग एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग। मतलब ज़बान को मोड़ के बाहर निकालने जो करते हैं उनके जो ट्राइबल लोग करते होंगे वहाँ के, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो ग्रीटिंग इसका मतलब स्वागत करते हैं, तो उस तरह से करते हैं। हीज इम्प्रेशन ऑफ ट्राइब वॉज द फेवरेबल वन, दे वर कर्शियस जेंटल एंड फ्रेंडली। मतलब दिल से बहुत ही वो विनम्र है, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, और जो झगड़ते वो नहीं हैं यहाँ पर, जेंटल हैं और फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा बारे में कहते हैं। द सेम सेरेमोनियल वेलकम वॉज एक्सटेंडेड एट द टू देम एट जेडोंग अ प्लेटू अंडर द साला माउंटेन वेयर, ठीक है, सीला माउंटेन जो भी माउंटेन है यहाँ पर उसका नाम, वेयर द दलाई लामा हैड हॉल्टेड ऑन हिज जर्नी। दे क्रॉस द सीला pass which is 14,000 feet high and came across twin lakes called the Eye of God। तो कहते हैं कि भाई जब वो दिंग डोंग जगह है वहाँ से गुजरते हैं, तवांग के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बताते हैं कि एक जगह आती है वहाँ पर सेला माउंटेन, जहाँ पे दलाई लामा रुके थे अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ पे। फिर उसको पास करते हैं। शुरुआत में जब उन्होंने बताया था कि वो 8,000 फीट की ऊंचाई पे थे यहाँ पर, अब वो हो जाते हैं यहाँ पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र की जो सी लेवल है उससे। और 2 लेक्स को वो क्रॉस करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं, उनको कहा जाता है कि आई ऑफ गॉड, देवताओं की आँखें यहाँ पर। इट रेन्ड
as they cross the part and climb halfway down the other side where at height of Methanam 20,000 feet the bower of lava. Though beautiful, they spent a very cold night and the next day proceeded to the Tawang 12 miles away. वो कहते हैं कि वो इसको पार करते हैं, उस टाइम हो जाती है वहाँ पर बारिश और वो आधे रास्ते में उनको रोकना पड़ता है यहाँ पर। तो मेथा नाम की जगह होती है, मतलब जो फूल का बागीचा टाइप का मान सकते हैं कि कुंड सा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके ये रुकते हैं। हालांकि जगह बड़ी वो खूबसूरत होती है, वजह क्या है कि फूल होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, तो उनको देख के बड़ा उनको खुशी होती है। मगर जो सर्दी की जो रात होती है वो आप जानते हैं कि वो बहुत मुश्किल काटनी हो जाती है उनके। और नेक्स्ट डे जब बात करते हैं वो आगे बढ़ने की, तो तवांग उनसे सिर्फ 20 माइल की दूरी पर रह जाता है। दे गॉट देयर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मोनेस्ट्री वाइल दे वर 15 माइल्स अवे। उनको जब उनके जब 15 मील दूर रह गए, माइल्स दूर रह गए उस मोनेस्ट्री से, तो उनको जब उन्होंने देखा पहली बार, मतलब उनकी झलक पड़ी, उनको जो पहली झलक दिखी यहाँ पर मोनेस्ट्री की, वो दिखी 15 माइल्स दूर से, और वो बड़े ही खुश हो गए। तो वो के बारे में कहते हैं कि भाई वो इट स्टूड ऑन द हाई साइड लाइक अ ह्यूज शिप 10,000 फीट अबव द सी लेवल। वो कहते हैं कि ये देखने में ऐसा है कि ज़मीन में, समुंदर में एक बहुत बड़ी शिप हो, और ये समुंदर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर है ये। When they arrived, the villager and the prior with same senior monks resplendent in their ceremonial robes and hats accorded them a ceremonial welcome. तो कहते हैं कि भाई जब वो वहाँ पहुँचे, जो विलेजर्स थे, मॉन्क्स थे, जो कुछ मतलब मठ के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन्होंने उनका वेलकम करा यहाँ पर। द फॉलोइंग पैराग्राफ टू द ऑफ द essay आर डिवोटेड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोनेस्ट्री। अब वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर जो मोनेस्ट्री है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या है वो कहते हैं कि उसके बीच में एक कोर्ट यार्ड है बहुत बड़ा, मतलब एक सहन है, आंगन है बहुत बड़ा वहाँ पर, और उसमें क्या है कि बहुत सारे ह्यूज जो स्टैचूज़ हैं बुद्धा के वो हैं यहाँ पर, कुछ दूसरी यहाँ पर इमेजेस हैं। और बाद में वो कहते हैं कि ये जो मोनेस्ट्री है वो महायान सेक्ट की है यहाँ पर, क्योंकि हम अगर बात करते हैं जो बौद्ध धर्म होते हैं में 2 सेक्ट होते हैं, हीनयान, महायान। महायानीज जो होते हैं वो स्टैचूज़ की यहाँ पर वर्शिप करते हैं, यहाँ पर उनकी पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो तांत्रिक क्रिया वगैरह जो करी जाती हैं इसके अंदर वो करते हैं। जो महायान जो होते हैं वो तांत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो हीनयानी होते हैं वो ऐसा नहीं करते। अब वो कहते हैं कि ही सॉ इमेज ऑफ डेमोन, बताया गया इसके अंदर के अंदर कि उन्होंने राक्षस की पिक्चर भी देखी यहाँ पर, कुछ संत देखे यहाँ पर, उनकी पिक्चर्स मिली इनको, हैंगिंग बेल्स लगी थी यहाँ पर, ठीक है, फ्लैग्स थे, लाइट्स थी, तो यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद थी। और जो इंसान की हड्डियाँ हैं उनको इस्तेमाल किया गया था ट्रम्पेट के लिए, यहाँ पर बजाने के, मतलब ढोल ढमर के जो होते हैं बनाने के लिए, कार पे बिछे होते। और बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ ऐसा था, बिल्कुल ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर बनाया गया था। जैसे आप जानते होंगे जो मॉन्क्स होते हैं बिल्कुल अपनी सिंपल लाइफ को गुजारते हैं, और जो उनके अंदर हम कहते हैं जो प्रोटोकॉल जो होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा वो लोग होते हैं, तो उस बारे में वो सब कुछ बताते हैं यहाँ पर। एट द नेक्स्ट डे क्या होता है, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा होती है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 वो 2015 बर्थ एनिवर्सरी है कि जो 2500वीं उनकी एनिवर्सरी होती है महात्मा बुद्ध की। और जो यहाँ पर मॉन्क्स हैं वो बैठ जाते हैं एक जगह पर और वो प्रेयर करना शुरू कर डालते हैं इकट्ठे होकर एक आंगन के अंदर। देन वो कहते हैं कि मोनेस्ट्री में क्या है, द मोनेस्ट्री हैड अ लाइब्रेरी विच पोजेस्ड रेयर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कॉल्ड जितोम्पा। तो इस बारे में कहते हैं यहाँ पर जो लाइटर है यहाँ पर एल्बम कहते हैं कि इसमें मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर यहाँ पर रखे हुए हैं, जो पांडुलिपिस जिसको कहा जाता है, मतलब बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिनको पढ़ना मुश्किल है यहाँ पर। वो कहते हैं कि ये 8 वॉल्यूम्स के अंदर हैं यहाँ पर, मगर ठीक है उसमें कुछ यहाँ पर सोने के जो वर्ण हैं उससे लिखे हुए हैं, और 7,000 यहाँ पर बुक्स हैं इसकी। मगर क्या है कि जो लामाज हैं, जो मॉन्क की जो मतलब जो हम कहते हैं ना पंडित हैं वहाँ के एक तरह के, वो उसको पढ़ने में एबल यहाँ पर नहीं है। हालांकि क्या चीज़ है, वो जब वो त्यौहार होता है बुद्ध पूर्णिमा का, तो वो उसको लेकर क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं अपने गांव के अंदर और लोगों को मतलब आशीर्वाद दिलवाते हैं उसी तरह से।
On the day of festival, sacred books were carried in procession around the village. In the library, they were offered stranger but pleasant dishes and butter tea, a special of the area, while they watched dance performance in honor of the festival. लोगों को बुक्स दिखाई जाती हैं, लेके फिरते हैं मतलब गांव के अंदर, और लाइब्रेरी वहाँ पर है एक, और जो खाने पीने के लिए हम कहते हैं एक जगह वहाँ पर अलग से बनाई गई है, और उसके अलावा भी एक जगह है जहाँ पर लोग डांस वगैरह को देखते हैं जो फेस्टिवल में होता है यहाँ पर। तो इस बारे में बाद में ये कहते हैं यहाँ पर जो एल्विन है वो कहते हैं कि जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आसपास जगह है यहाँ पर, जो वहाँ पर ये मोनेस्ट्रीज़ थी, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर तो पढ़ते हैं, जानते हैं मोनेस्ट्रीज़ के बारे में, तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी। पहली सिमिलैरिटी वो कहते हैं कि जो ये मॉन्क्स हैं बड़े ही यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, डिग्निटी भी है इनमें और प्रोटोकॉल को बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मतलब डिसिप्लिन लोग हैं बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े घर होते हैं उसके अंदर मोनेस्ट्रीज़ के अंदर रहने की नहीं, मगर उसमें जो जगह है चलने की नहीं, पतली पतली जगह गलियाँ होती हैं जिससे वो होके निकलते हैं यहाँ पर। द मोनेस्ट्री हैड सम कॉमन रूम, जो लामा है एक जगह होती है बड़ी सी जहाँ एक जो बड़े लामा होते हैं, मतलब जो उनके बड़े गुरु होते हैं वो बैठते हैं ऊपर को, जो साइड में जो छोटे छोटे जो मॉन्क्स होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है, टेबल लगती है, मतलब मान लीजिए तरह की, वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं ये चीज़, उसके अंदर वो एग्जिस्ट कहते हैं कि हर ये जो मोनेस्ट्रीज है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। फिर वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं जहाँ पर कुछ किताबें रखी होती हैं उनकी, जो अपनी पास जो सेक्रेड बुक्स होती हैं। महात्मा बुद्ध का एक बड़ा स्टैचू होता है, साथ में कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स पिक्चर्स होती हैं यहाँ पर, डेमोन्स के भी यहाँ पर पिक्चर होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था यहाँ पर हमारा एल्विन वो वेरियल एल्विन का ऐसे, जिसमें उन्होंने बताया है अ पिलग्रिमेज टू तवांग, मतलब जो तवांग की जो इनकी यात्रा रही यहाँ पर, ट्रेवल जो उन्होंने करा, ट्रेवल डिटेल बताते हैं अपनी वो इसके अंदर, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।